मन्नत में जश्न का मौका 27 दिनों बाद आया है। ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान को जमानत तो 2 दिन पहले यानी 28 अक्टूबर को ही मिल गई थी, लेकिन 36 घंटे बाद वो घर पहुंच सके। और इन 36 घंटों का इंतजार करते करते शाहरुख खान और गौरी ही नहीं, शाहरुख खान के फैंस भी बेसब्र होने लगे। और जब ये तय हो गया कि आज आर्यन खान की घर वापसी होकर रहेगी, तब भी ये बेसब्री कम नहीं हुई। आज तो दिवाली से भी बढ़ के बड़ा दिन। जब तक है जान, जब तक है जान। शाहरुख खान के चेहरे पे की स्माइल आई है, बहुत दिनों बाद एक खुशी आई है। गौरी मैम, शाहरुख खान, उनके घर परिवार जितने भी हैं, उन सभी के लिए हम हमेशा खड़े। खुशियां दोगुनी हो गई। मन्नत पूरी हो गई। 27 दिन के संघर्ष और 36 घंटे के इंतजार के बाद वो घड़ी आई जब आर्यन खान आर्थर रोड जेल से अपने घर जाने के लिए बाहर निकले। कहते हैं कि मंजिल पर पहुंचकर सफर की मुश्किलों का एहसास कम हो जाता है। आर्यन खान अब अपने घर पहुंच चुके हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी बाकी है। आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत तो मिल गई थी, लेकिन बावजूद इसके उन्हें जेल से निकलने में 36 घंटे लग गए। और इस दौरान शाहरुख खान लगातार बेसब्र बने रहे। शाहरुख खान, गौरी खान और आर्यन खान को पूरी उम्मीद थी कि शुक्रवार के दिन आर्यन घर लौट आएंगे, लेकिन ये हो ना सका और आर्यन को एक दिन और आर्थर रोड जेल में गुजारना पड़ा। लेकिन 30 अक्टूबर यानी आज की सुबह उम्मीद की सुबह थी, इंतजार के खत्म होने की सुबह थी। सुबह 5:30 बजे आर्थर रोड जेल की जमानती पेटी खुली। आर्यन की रिहाई का ऑर्डर निकाला गया। सुबह 6:36 पर रिलीज ऑर्डर जेल के ऑफिस में पहुंचा। सुबह 7 बजे आधिकारिक रूप से ऑर्डर रिसीव किया गया। सुबह 8 बजे आर्यन खान की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई। एक और जेल नियमों की तय प्रक्रिया के मुताबिक कार्यवाही चल रही थी, तो दूसरी ओर शाहरुख खान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सुबह 8:15 बजते बजते शाहरुख मन्नत से आर्थर रोड जेल के लिए निकल गए। गाड़ी के शीशे बंद थे, पर्दे लगाकर कार के शीशे पूरी तरह ढक दिए गए थे। गाड़ी के भीतर झांकना भी मुमकिन नहीं था। शाहरुख आर्थर रोड जेल के पास पहुंचे तो मीडिया के कैमरों ने गाड़ी को घेर लिया, पर शाहरुख कहीं नहीं दिखे। वो इंतजार करते रहे आर्यन की रिहाई का, आर्यन के जेल से बाहर आने का। सुबह 8:55 पर जेल अधीक्षक ने रिलीज ऑर्डर मिलने की पुष्टि की। सुबह 9:30 बजे आर्यन का नाम लाउड स्पीकर पर पुकारा गया। आर्यन के इंतजार की घड़ी नजदीक आ रही थी, लेकिन जेल नियमों की प्रक्रिया में अभी कुछ वक्त लगना बाकी था और जेल के अधिकारी इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगे हुए थे। तो दूसरी ओर आर्थर रोड जेल से मन्नत तक का इंतजार लंबा होता जा रहा था। आर्थर रोड जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और दूसरी ओर मन्नत पर भी फैंस की हलचल तेज थी। आर्यन के इंतजार में शाहरुख खान के फैंस मन्नत पहुंच चुके थे। कोई शहनाई बजा रहा था, शाहरुख के फिल्म के गानों की धुन बज रही थी। मुश्किल समय था और इस बीच एक मन्नत के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी जारी था। हर लम्हा मुश्किल था और आर्यन की रिहाई की घड़ी का इंतजार करते करते फैंस भी बेचैन थे। मन्नत के बाहर किस तरह से जो फैंस है ये कई दिनों से यहाँ पर आ रहे थे और ये आज भी आए हुए आप देख सकते हैं कि ये फैंस जो है ये अपना पोस्टर लेकर के आए आर्यन खान का। वेलकम होम आर्यन खान, स्टे स्ट्रॉन्ग प्रिंस आर्यन। इस इंतजार के बीच सुबह 10:30 बजे शाहरुख खान के बॉडीगार्ड जेल के गेट पर पहुंचे और फिर सुबह 11:01 पर आर्यन खान आर्थर रोड जेल से बाहर निकले।
मीडिया के जमावड़े के बीच आर्यन जेल से बाहर निकलकर सीधे कार की ओर बढ़े। जेल गेट के बाहर रेंज रोवर कार पहले से ही आर्यन के इंतजार में खड़ी थी। आर्यन कार में बैठे और सीधे घर की ओर निकल गए। आर्यन के घर आने की खबर तब तक मन्नत भी पहुंच चुकी थी। मन्नत के बाहर हलचल तेज हो गई। ढोल नगाड़े लिए शाहरुख खान के फैंस का जोश भी दोगुना हो गया। सुबह 11:30 बजे आर्यन के लिए रेंज रोवर कार मन्नत के पास पहुंची तो फैंस ने ढोल नगाड़े के साथ आर्यन का स्वागत किया। सड़क के दोनों ओर फैंस का जमावड़ा था और उसी बीच से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रेंज रोवर कार मन्नत के गेट तक पहुंची। गेट खुला और आर्यन को लिए कार भीतर दाखिल हो गई। गेट का दरवाजा बंद हो गया और शाहरुख खान, गौरी खान के साथ साथ फैंस ने भी आर्यन की घर वापसी पर राहत की सांस ली। प्रमोद शर्मा, राजीव रंजन और अमित रामसे के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। आर्यन खान घर पहुंच चुके हैं, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है और वो सवाल ये है कि आखिर अदालत से जमानत मिलने के बाद भी कैदियों की रिहाई में देर क्यों होती है। गुरुवार यानी 28 अक्टूबर को आर्यन को अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन आर्यन खान को जेल से बाहर आने में 36 घंटे लग गए। बेल मिलने के बाद भी उन्हें जेल में रात गुजारनी पड़ी और इसलिए यही सवाल उठ रहा है कि क्या जेल का सिस्टम स्लो है? क्या डिजिटल क्रांति के दौर में जेल के नियमों को भी उसी रूप में ढालने की जरूरत नहीं है? सुनवाई करके तीनों को बेल दी है। 28 अक्टूबर की शाम को आर्यन की रिहाई की खबर आई। आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे ने मीडिया को आर्यन की जमानत के बारे में बताया। जब तक ऑर्डर हाईकोर्ट से नहीं निकलती है वो जेल से नहीं निकलेंगे। आर्यन को बेल मिलने के बाद रिहाई में इतनी देरी क्यों हुई, ये समझने के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया को जानना जरूरी है। दरअसल गुरुवार को ही आर्यन खान के वकीलों को जमानत की ऑर्डर कॉपी मिल गई थी। शुक्रवार को आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी को लेकर एनडीपीएस सेशंस कोर्ट भी पहुंचे। सेशंस कोर्ट की रजिस्ट्री में हाईकोर्ट का आदेश दाखिल किया गया। आर्यन खान को 1 लाख का निजी मुचलका भी भरना था, लेकिन कोर्ट ने आर्यन खान को सिर्फ नकद जमानत पर रिहा करने से मना कर दिया, जिसके बाद आर्यन के लिए श्योरिटी बेल लेने वाले की तलाश शुरू हो गई, जो जूही चावला पर जाकर खत्म हुई। आदेश के मुताबिक आर्यन खान के 1 लाख रुपए का निजी मुचलका भरा गया और जूही चावला ने आर्यन खान की जमानत भी दी। इसके बाद सेशंस कोर्ट के जज के दस्तखत वाला रिहाई आदेश लेकर सतीश मान शिंदे ऑर्थर रोड जेल के लिए रवाना हुए। दरअसल आर्यन के वकीलों के पास कोई प्लान भी नहीं था, इसीलिए जब कैश बेल बॉन्ड की अर्जी खारिज हुई तो जूही चावला से संपर्क किया गया। जूही चावला को सेशन कोर्ट पहुंचते पहुंचते शाम के 4:30 बज गए, जिसके बाद तय प्रक्रिया के तहत जमानत पेपर तैयार किए गए और उन्हें शाम होते होते ऑर्थर रोड जेल भेजा गया। लेकिन तब तक देर हो गई थी और इसीलिए आर्यन खान को 1 रात और जेल में बिताना पड़ा। जेल नियमों के मुताबिक जेल ऑफिस में जमानती आदेश पहुंचता है। लाउड स्पीकर पर 2 बार बंदी का नाम पुकारते हैं। जेल का कर्मचारी रिहाई की पर्ची लेकर बैरक बैरक घूमता है। पर्ची पर बंदियों की फोटो और डिटेल होती है। बंदी जेल अधीक्षक के पास के हॉल में लाए जाते हैं। लेकिन आर्यन खान के मामले में जमानती आदेश ही जेल तक सही समय पर नहीं पहुंच सका था, तो बाकी की प्रक्रिया भी शुक्रवार को शुरू नहीं हो सकी। में रिफॉर्म की जरूरत है और इसके अंदर जो पार्लियामेंट है वो चाहे तो इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट कर सकता है और ये अमेंडमेंट होने के बाद जो है कोर्ट जो है उसको फॉलो करेगा, क्योंकि कोर्ट का जो काम है वो यही है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको एग्जीक्यूट कराना, उस पर अमल कराना। तो अगर इसके अंदर कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत है, रिफॉर्म की ज़रूरत है, तो हाँ, इसमें पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकता है और इस प्रोविजन को जो है और आसान बनाया जा सकता है। जमानत मिलने के बाद जेल से रिहाई के लिए रिहाई पर्ची से बंदियों का मिलान किया जाता है।
पीएसआई रैंक का अधिकारी कैदी का नाम पूछता है। पुष्टि होने के बाद बंदी एक और हॉल में लाए जाते हैं। यहाँ हर एक बंदी का बेल बॉन्ड चेक होता है। एक काउंटर पर फिंगरप्रिंट तो दूसरे पर आई स्कैन होता है। तीसरे काउंटर पर कैदी की फोटो ली जाती है। चौथे काउंटर पर निजी जानकारी का सत्यापन होता है। पांचवें काउंटर पर जरूरत के मुताबिक काउंसलिंग होती है। जेल अधीक्षक सभी जमानती कैदियों से बात करते हैं। जमानती बंदी रिलीज ऑर्डर पर साइन करते हैं। लेकिन आर्यन के मामले में शुक्रवार को इनमें से कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी, क्योंकि जमानत की चिट्ठी सही वक्त पर नहीं पहुंच पाई थी। जेल के बाहर टंगे जमानत बॉक्स में दूसरे कैदियों की जमानत के दस्तावेज तो थे, लेकिन आर्यन के दस्तावेज शुक्रवार शाम 5:30 बजे तक ऑर्थर रोड जेल नहीं पहुंच सके थे। कभी देखिए, कभी कभी कैदी येरोड़ा जेल में पूना में बंद होता है, ऑर्डर आता है और केस चल रहा है बॉम्बे में, तो वहां पर अगर कैदी को छूटने को बेल का ऑर्डर आया, बेल ऑर्डर बॉम्बे से जब तक पूना तक नहीं आएगा तब तक वो कैदी छूटेगा नहीं, तो इसमें काफी देरी हो जाती है। जेल नियमों के मुताबिक जमानत के बाद कैदी को बाहर जाने देने के लिए जेल का क्लर्क जमानत वाले आदेश की पुष्टि करता है। जेलर रिहाई के आदेश का दोबारा सत्यापन करते हैं। बंदी को उनके सामान वापस किए जाते हैं। जेल गेट पर रखे रजिस्टर पर सभी बंदी साइन करते हैं और कतार में जेल से बाहर निकाले जाते हैं। लेकिन ये सारी प्रक्रिया तभी हो सकती है जब जमानती आदेश सही वक्त पर आर्थर रोड जेल पहुंच पाता, और इसीलिए आर्यन को शुक्रवार की रात भी जेल में ही गुजारनी पड़ी। देश की जो न्यायिक प्रक्रिया है वो सबके लिए एक समान है। वो राजा के लिए भी एक ये और रंग के लिए भी एक ही है। और मुझे लगता है कि सम्मानीय जज साहब ने बहुत अच्छा एक ऑर्डर दिया है। 7 बजे शाम के बाद किसी की भी रिहा जेल से नहीं हो सकती है। इसके लिए आर्यन का जो रिहा है वो आज हुआ है। आर्यन अब अपने घर पहुंच चुके हैं, इसलिए मन्नत की खोई हुई खुशियां भी लौट आई हैं। उनको जमानत मिली, अच्छी बात है। वो लड़का छोटा लड़का है, जमानत तो एक दिन में मिलती है, तो कोर्ट के फैसले का हम आदर करते हैं और उनको जो जमानत मिली अच्छी बात है। आर्यन खान की रिहाई तो हो गई, लेकिन जमानत मिलने और जेल से रिहाई होने में भी 2 दिन का समय लग गया। और सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? जमानत के बाद कैदियों की देरी से रिहाई को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी चिंता जता चुके हैं। 16 जुलाई को उन्होंने टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी कैदियों को इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि जेल डाक से बेल ऑर्डर आने के लिए जोर दे रही है। ये अति है। हम उस दौर में हैं जहां सूचना तकनीक से जुड़े उपकरणों का प्रयोग होता है। इसके बाद भी हम आसमान की तरफ देख रहे हैं कि कोई कबूतर संदेशों को लेकर आएगा। सीजीआई की ये टिप्पणी अपने आप में ही बहुत सी बातें साफ कर देती है, और इसीलिए शायद अब वक्त है इस देरी को दुरुस्त करने का। मुंबई से अंकुर त्यागी और राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.